हम मैं पटियाला के तुलेवाल गांव में और हर साल की तरह अक्टूबर के महीने में जैसे ही जीरी कटना शुरू होता है किसानों पर सवाल उठने लगते हैं कि ये पराली जला रहे हैं। पर इस बार पंजाब की अपनी एक जंग चल रही है। पूरा स्टेट बाढ़ की चपेट में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी फील्ड सबमर्ज हो गई हैं। आज हम कुछ किसानों से बात करेंगे कि इस बार पंजाब में जीरी की कटाई का क्या सीन रहा है। सर आप थोड़ा बताएं, इस बार जब जीरी कटाई शुरू हो गई है, अभी इस टाइम पे सब किसानों पे सवाल उठने लगते हैं, इस बार पंजाब का क्या हाल है? देखो, एक तो पंजाब को बाढ़ की बहुत बड़ी मार पड़ी है, पूरी स्टेट में पड़ी है। तो जो थोड़ी बहुत बची खुची हैं वो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से लेट हो गया है। अभी तो पंजाब का प्रदूषण चला नहीं है, तो दिल्ली में आप बोल रहे हैं कि काफ़ी प्रदूषण है, जबकि पंजाब का कोई प्रदूषण नहीं है। अब वो दिल्ली वाले सोचे ना वो प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, ये तो दिल्ली का काम है ना, उन्हें सोचना है भी ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। पंजाब तो अभी रुका है। लेट करने का कारण सिर्फ यही है, कुछ तो ख़त्म हो गया पूरा पंजाब। जो 10% लगभग बचा है तो वो अब ये इसकी मार में आ गया है, ठंड आ गया है। ठंड की मार में जो ये है धान है, इसके जो पिछले वाले वो है ना दाने, वो ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसके लिए झाड़ की भी बहुत कम से कम 50% के लगभग यहाँ को मार पड़ रही है। जिसका बचा है वो धान बहुत कम निकल रहा है। सर सरकार कह रही है भी हम किसानों को मशीनें दे रहे हैं, कुछ 2.5 लाख मशीनें पूरे पंजाब में हैं कि वो पराली ना जलाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो मशीनें गाँव में पहुँच रही हैं? क्या किसान कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, हमारी ही चुनी हुई सरकार है, लेकिन हमारे को विरोध तब करना पड़ता है जब हमारे को ऐसी मीठी गोली दी जाती है। आप हर गांव में पंजाब में फिर के देख लो किसके पास मशीन है। मेरे से आप में सारे पूरे पंजाब में 10 से 15% मशीन होगी। और जब 1200-1300 गांव है पंजाब का, तो उसमें पूछो कहाँ है मशीनें वो। इसीलिए हमारे को खिलाफ बोलना पड़ता है। वैसे हम सरकार के विरोध में नहीं है, हमारी चुनी हुई है। जब हमारे को बोल देते हैं भी तुम्हारे को ये सहूलत है, हमारे पास तो आई नहीं ना। वो सहूलतें मीडिया में रह जाती हैं, वो सहूलतें अखबार में रह जाती हैं, इसलिए हमारे को बोलना पड़ता है भाई ये हमारे पास नहीं आया है कुछ। मैं तो यही सरकार को दसना चाहता हूँ, जैसे हुण बैलर वाला है, मारे से पहला इसका कटाई का पैसा लेगा 500, फिर लदाई का 500 लेगा, 1000-1200 में मानो ये दंड बढ़ गया। तो ऐसी आग तो नहीं लगाएंगे जो सारे से मारे से खुद सरकार को देना चाहिए हमको 2000-3000 रुपया एकड़ के लिए। जब इसको वाई ज्योति करेंगे, कणक बोएंगे, तो इसमें हमारा तेल जिथे 10 लीटर लगना था 20-30 लीटर लगेगा। अभी तक हमारे पंजाब में किसी ने चोना नहीं बढ़ा है। क्या बढ़ेगा तो आग लाएंगे। तो दिल्ली में प्रदूषण पहले हो गया है, इस करके पता नहीं वहाँ दिल्ली में प्रदूषण कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है, जो वायरस पड़ा है ना, जिसमें जड़ी चोने में वायरस पड़ा है, उस वायरस को आग लगानी पड़ेगी। जो आग ना लगाई तो हर एक साल वायरस पड़ेगा उसमें, इस करके उसमें तो आग लगेगी। तो दूसरा किसान नहीं कहता भाई आग लावा ना सानू, क्योंकि पहले प्रदूषण हमारे पास होता है, तो हमारी मजबूरी बन जाती है। हमारा तो जब पराली जलाया भी नहीं है कभी किसी के किसान ने, तो दिल्ली में रौला पड़ गया भाई प्रदूषण आ गया, पंजाब से आ गया। तुम देख लो हमारे कहीं किसी खेत में अभी आग नहीं लगा है, तो वो दिल्ली में कहाँ से आ गया प्रदूषण। जी, तो यही किसान हाईलाइट कर रहे हैं। एंड एज वी सी across Punjab, the number of stubble burning incidents have been very low this time. Compared to last year, this time only 176 cases have been reported so far. It's almost 1 month into the harvesting season. And as they have been highlighting, this time Punjab has seen the flood fury. Their crops are damaged, there is fungal infection, and these crop residual machines which the government claims has not reached all the villages. Now farmers say that in order to control the air pollution in the national capital, they will need to take action on the vehicles, on the industries, on the open waste burning, and the stubble burning is also on decline. So overall action will be needed on all fronts. Now reporting from Patiala district in Punjab, Srishti Chaudhary for CNN News 18 with video journalist Sumit Jagori.